ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नित्यनामिने प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भागवतपदाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचने गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लिंगायते गिरिं यत्कृपा तमां वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। सो हम लोग रामायण की जो कथा है उसके ऊपर चर्चा जारी रखेंगे। तो पिछली बार we discussed अभी तक हम लोगों ने राम भगवान के जन्म की कथा प्रारंभ नहीं की है, राइट? So what was the topic we discussed last time? किसी को याद है पिछली बार हमने क्या चर्चा की थी रामायण में? जलंधर वही अगले जन्म में रावण बना था। हाँ, हम लोगों ने नारद मुनि, करेक्ट। सो वी डिस्कस, हम लोगों ने अलग अलग रावण कौन थे और फिर खास करके विशेष करके हमने नारद मुनि की जो कथा है, किस तरह से भगवान जो है अपने किसी भी भक्त में कोई भी प्रकार का अहंकार को ज्यादा दिन टिकने नहीं देते हैं, और किस प्रकार से भगवान ने नारद मुनि का एक जो उनके अंदर अहंकार हो गया था कि उन्होंने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त की थी,
और कैसे भगवान ने उस अहंकार को चूर चूर कर दिया था, और उसके फलस्वरूप नारद मुनि ने भगवान को श्राप दिया था, और उस श्राप की वजह से भगवान का अवतार होने वाला था। अब इस कथा के बाद अभी हम लोग रामायण के प्रसंग में जाते हैं, एक्चुअल रामायण ग्रंथ में, जहां पर वाल्मीकि मुनि की कथा आती है। एंड ये कथा शायद बचपन में या बहुत बार हम लोगों ने सुनी है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको फिर से इसके बारे में चर्चा करेंगे। एंड हम लोग शुरू से देखेंगे कि किस प्रकार से वाल्मीकि जो एक शिकारी था, उस शिकारी से किस प्रकार से ये पूरा रामायण ग्रंथ की रचना हुई है। तो बहुत साल पहले की बात है, अब ये त्रेता युग की बात चल रही है। त्रेता युग में एक बहुत खूंखार शिकारी था। वो जंगल में आने जाने वाले लोगों को वो लूट-पाट मचाता था। उनके पास जो भी धन होता था, उस धन ऐश्वर्य को छीन लेता था, और उससे वो अपने जीवन का निर्वाह कर रहा था। एक समय की बात है, उस जंगल से नारद मुनि गुजर रहे थे। जब नारद मुनि गुजर रहे थे, तो ये जो शिकारी है, ये अपने स्वभाव के वजह से अचानक नारद मुनि के सामने आ गया, और उसने नारद मुनि को रोक कर कहा कि मैं यहाँ से हर आने जाने वाले व्यक्ति से धन लूटता हूँ, तो मैं तुमसे भी तुम्हारा सब कुछ लूट लूंगा। नारद मुनि ने कहा, भैया मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मेरे पास क्या है, ये जो है कपड़ा है, इसके अलावा और दूसरा कुछ नहीं है मेरे पास। मेरे पास कोई धन, मेरे पास तो पॉकेट भी नहीं है, जेब भी नहीं है ना? तो मेरे पास ऐसा कौन सा धन है जो तुम लूटोगे? बोले, नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होगा, कुछ ना कुछ तो है। आपकी इतनी वीणा है, ये वीणा मैं ले लूंगा। तो नारद मुनि ने कहा, ये वीणा एक ही मेरे पास औजार है, जिसके द्वारा मैं भगवान का गुणगान करता हूँ। तुम इसको अगर ले लोगे, तो मैं किस प्रकार से भगवान की भक्ति करूंगा? तो उसने कहा, मैं ये सब नहीं जानता, मैं तो वीणा लेने वाला हूँ। तो नारद मुनि ने कहा, ठीक है बाबा, चलो तुमको वीणा लेनी है ले लो, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि ये सब तुम जो कर रहे हो, वो किसके लिए कर रहे हो? उसने कहा, अरे मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरे परिवार के लिए, उनको सुख देने के लिए मैं ये सब कार्य कर रहा हूँ। तो नारद मुनि ने पूछा कि तुम जिन लोगों के लिए ये कार्य कर रहे हो, जो पापमयी कार्य है, जो लोगों को पीड़ा पहुंचा के तुम अपने स्वजनों को खुश करने की चेष्टा कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि जो भी पाप इसमें से बन रहा है, उस पाप के भागीदार वो भी होंगे? हाँ, क्यों नहीं होंगे? वो मेरे हर सुख दुख में साथ देते हैं। नारद मुनि ने कहा, अच्छा मुझे तो नहीं लगता है, जाके तुम पूछ के आओ। तो वाल्मीकि ने कहा कि अरे बाबा, तुम तो मुझे पागल बना रहे हो, मैं जानता हूँ, मैं घर चला जाऊंगा, तुम यहाँ से दौड़ पड़ोगे। तो नारद मुनि ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं इधर ही एक पेड़ के नीचे में बैठ के तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो वाल्मीकि ने कहा कि नहीं, मैं मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। तो उन्होंने नारद मुनि को बांध दिया, पेड़ से बांध दिया, और फिर वहां से वो अपने घर पहुंचे। जब घर पहुंचे, तो अपने बीवी के पास एकदम विनम्र स्वर से बीवी के पास जाते हैं। कितना भी बड़ा खूंखार कोई ना हो, बीवी के सामने थोड़ा नम्र ही होता है। तो एकदम नम्रता से बीवी के सामने जाते हैं और बोलते हैं, अ, इस भाग्यश्री माता जी हैज रेज्ड अ हैंड। माता जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? एनी प्रॉब्लम? ओके, ठीक है। तो एकदम नम्र स्वर से उन्होंने अपने बीवी को पूछा कि देखो, आज मुझे एक जंगल में ब्रह्मचारी मिले, उन्होंने मुझे एक प्रश्न किया है कि मैं ये जो भी कार्य करता हूँ, इसमें बहुत लोगों को दुख पहुंचता है, जिसकी वजह से पाप लगता है। लेकिन इस पाप द्वारा जो भी संपत्ति मैं अर्जित करता हूँ, उस संपत्ति द्वारा मैं तुम लोगों को आनंद देता हूँ। तो क्या उस पाप में तुम लोग सहभागी रहोगे? तो उसकी बीवी ने कहा, अरे हम लोग क्यों सहभागी हो उसमें? हमारा पालन पोषण करना ये तुम्हारा धर्म है, तो तुम अपना धर्म कर रहे हो, लेकिन उसमें जो भी पाप लगेगा, उसको तुमको सहना पड़ेगा। हम क्यों उसमें भागीदार हो?
तो जब उसके बीवी ने ऐसा कहा तो वाल्मीकि की ऐसी पूरी आंखें एकदम चौंक गई और उसके पूरे जितने भी बत्तियां थी सब एकदम चिमचिमाने लगी एकदम। और उसको समझ में आया कि अरे ये तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है। और तुरंत वो वहां से दौड़ के सीधा नारद मुनि के चरण उसने पकड़ लिए। नारद मुनि से उसने क्षमा याचना की और फिर नारद मुनि से उन्होंने जिज्ञासा की कि मुझे अब क्या करना चाहिए। और तब नारद मुनि ने उनको राम इस मंत्र को जाप करने के लिए कहा था, जो वो नहीं कर पाए थे। नारद मुनि ने उनसे कहा कि ठीक है, राम नहीं बोल पाते हो तो मरा करो, मरा 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 करते जाओ, तो उसमें राम आएंगे। जैसे उदाहरण देते हैं कि जो बीज होता है, उस बीज को अगर जमीन में उल्टा डालो या सीधा डालो, कैसे भी डालोगे तो भी उसमें से पेड़ तो निकलना ही निकलना है। उसी प्रकार से राम नाम ऐसा नाम है जिसमें तुम राम बोलो या मरा बोलो, तो वो मरा बार बार गुनगुनाओगे तो उसमें से वो राम ही आ जाता है। तो उसी प्रकार से वाल्मीकि जो है, उनका भी हृदय का शुद्धिकरण इस राम नाम से हुआ था। अब ये जो प्रसंग है, ये प्रसंग ये कथा तो हमने बहुत बार सुनी है, लेकिन इस कथा में से हमको समझने के लिए क्या है? हमको समझने के लिए ये चीज है कि कल भी हमने भगवत गीता में हम लोगों ने इस अ, विषय पे चर्चा की थी कि हम अपने जीवन में जो भी कुछ अर्जित करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, ओके, क्या उस कार्य का जो भी फल होता है या जिनके लिए हम लोग वो कर रहे हैं, क्या हम जो भी कार्य करते हैं उससे जो भी कुछ गलतियां होती है, उन गलतियों की सजा भुगतने के लिए वो तैयार है? अगर वो नहीं तैयार है तो वो गलतियां सब हमको भुगतनी पड़ेगी। तो अगर ऐसा है तो मुझे कितना दक्ष होना चाहिए कि मैं किस प्रकार का कार्य कर रहा हूँ, या फिर मुझे ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे मेरी उन्नति हो, भक्ति में उन्नति हो, मेरी गति जो है वो अच्छी गति हो। इस प्रकार के कार्य मुझे करने चाहिए, ना कि किसी भी प्रकार से मेरा भरण पोषण करना है या मुझे धन अ, अ, इकट्ठा करना है। भले ही वो पापमय हो, झूठ से हो या कैसे भी हो, हम अलग-अलग व्यवसायों में अलग-अलग क्या त्रुटियाँ होती है। जिन त्रुटियों द्वारा बहुत से लोग बहुत धन कमा लेते हैं। लेकिन क्या वो धन मुझे एक अच्छी गति प्रदान करेगा? अगर नहीं करेगा, तो फिर मुझे ऐसे पथ से दूर रहना चाहिए। ये सीख हम लोगों को सीखनी चाहिए। ये इस प्रकार से इस कथा से खास करके है। तो वाल्मीकि मुनि जो है, सो वाल्मीकि मुनि वहां पर फिर उन्होंने 60,000 साल तपस्या की थी। 60,000 साल तपस्या करने के बाद उनके जितने भी पाप, जितने भी कर्म थे, वो सब एकदम धुल के वो एक शुद्ध भक्त बन चुके थे। 60,000 वर्ष के पश्चात फिर से एक बार जब नारद मुनि वहां पर पहुंचे, ओके, तो तब वाल्मीकि मुनि ने नारद मुनि को अ, दंडवत करके फिर उनका यथोचित सत्कार करके, जैसे भगवत गीता में एक श्लोक आता है, गुरु गुरु के साथ जिज्ञासा कैसे करनी चाहिए। तो वो श्लोक में कहा है, तत्व तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ओके, कि परिप्रश्नेन, ओके, लेकिन परिप्रश्नेन सेवया, गुरु की सेवा करके गुरु से जिज्ञासा करनी चाहिए। तो नारद मुनि ने भी गुरु से जिज्ञासा की, लेकिन जिज्ञासा करने से पहले उन्होंने उनकी क्या सेवा की? तो बताते हैं कि कभी भी हमको अगर किसी गुरु या सन्यासी से अगर जिज्ञासा करनी है तो एक एटिकेट होता है। डायरेक्टली हम लोगों को प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कभी भी किसी सन्यासी से, या बड़े बड़े महात्मा लोग जब आते हैं उनको डायरेक्टली ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि मेरा एक प्रश्न है, या कभी ऐसे कहीं गाड़ी में दिख गए तो उनको फोन करके पूछ लिया कि मेरा एक प्रश्न है। नहीं, इसका भी एक एटिकेट होता है, सदाचार होता है। तो नारद मुनि बताते, तो इस कथा में उन्होंने बताया है कि सदाचार क्या है। तो सबसे पहले तो पाद्यम बताते हैं कि उनके
चरणों को उन्होंने नमन किया और चरण का प्रक्षापन किया, उनके चरण धोए। फिर उसके बाद में उन्होंने पानी दिया हाथ प्रक्षापन करने के लिए, हाथ धोने के लिए। फिर उसके बाद पानी दिया मुंह धोने के लिए। उसके बाद उन्होंने एक आसन उनको दिया ताकि वो आराम से उसके ऊपर बैठ सके। और इस प्रकार से उनकी सेवा करने के पश्चात फिर वाल्मीकि मुनि नारद मुनि से प्रश्न करते हैं। उन्होंने नारद मुनि से एक प्रश्न किया, उन्होंने पूछा कि हे गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि आज, ओके, वो आज ऐसा पूछते हैं कि इससे पहले नहीं या इसके बाद नहीं, लेकिन आज, अभी, इस समय, इस धरती पर, ओके, इस धरती पर ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सबसे उत्तम है, जिसका शीलन, अभी 16 लक्षणों की चर्चा करते हैं। वाल्मीकि रामायण में श्लोक आता है ये 16 लक्षणों के बारे में, कि जिसका शीलन सबसे सुंदर है, जो सबसे सुंदर है, दिखने में सबसे सुंदर है। फिर उसके बाद में जो सबसे शक्तिवान है, जो सबसे वीर्यवान है। फिर उसके बाद में जो सबसे ज्यादा करुणाशील है, यू नो तो ऐसे 16 गुणों के बारे में वर्णन या प्रश्न पूछते हैं वाल्मीकि मुनि। एंड पूरा रामायण जो है, भगवान राम की जितनी भी लीलाएं हैं पूरे रामायण में, आप देखोगे कि ये 16 उनके जो लक्षण है या 16 गुण है भगवान रामचंद्र के, उन गुणों के ऊपर वो पूरी रामायण आधारित है। तो इन 16 गुणों के बारे में वो जिज्ञासा करते हैं कि ऐसा कौन इस धरती पर आज विराजमान है जिसके अंदर ये 16 गुण मौजूद है। एक दो गुण नहीं, पूरे 16 के 16 गुण मौजूद है, ऐसा कौन व्यक्ति है। तब नारद मुनि बताते हैं कि इस समय इस धरती पर एक बहुत महान राजा है, रघुवंश में उन्होंने जन्म लिया है, महाराज दशरथ के पुत्र बनके, जो साक्षात नारायण है, वो रामचंद्र इस धरती पर आज विराजमान है। और वो रामचंद्र, ये जो आप 16 गुण पूछ रहे हैं, इस 16 गुणों में परिपूर्ण है। और इसके बाद नारद मुनि 100 श्लोक, 100 श्लोकों की रामायण उनको सुनाते हैं। 100 श्लोकों में रामायण उन्होंने सुनाई थी। रामायण जो ग्रंथ है, ये रामायण ग्रंथ में 24,000 श्लोक है। पूरा रामायण का ग्रंथ जो है उसमें 24,000 श्लोक है। लेकिन नारद मुनि ने जो वाल्मीकि मुनि को रामायण सुनाई है, वो 100 श्लोकों में उन्होंने पूरा रामायण सुना दिया। अब ये रामायण सुनने के पश्चात, ये रामायण सुनने के पश्चात एक बार, और ये कथा के बारे में हमने शुरुआत में भी चर्चा की थी, कि एक बार वाल्मीकि मुनि जब अपने आश्रम में बैठे हुए थे, बहुत शांति से एकाग्र चित्त से वो चिंतन कर के बैठे हुए थे, उनके साथ उनके शिष्य भरद्वाज मुनि थे। उसी वक्त उन्होंने 2 पक्षियों को साथ में देखा था, लेकिन एक शिकारी आकर उसने जो मेल पक्षी होता है उसका वध कर दिया। और ये देखकर वाल्मीकि मुनि को थोड़ा क्रोध आ जाता है, और उस क्रोध के स्वरूप में वो कुछ श्राप का उच्चारण करते हैं। लेकिन वो जब श्राप देते हैं तो उनको भी बहुत अचंभा होता है कि ये श्राप जो है, ये एक परफेक्ट पोएटिक फॉर्म में आ गया है, एक काव्य के रूप में आया है। तो ये साधारण श्राप नहीं है, क्योंकि उनके मुख में वो बार बार उसका उच्चारण हो रहा था, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये श्राप क्या है। एक्चुअली श्री संप्रदाय में, ओके, द रामानुज संप्रदाय में वाल्मीकि रामायण में बहुत टीकाएं लिखी है, कमेंट्री, ओके, टीकाएं मतलब कमेंट्रीज लिखी है। और वाल्मीकि रामायण को अलग अलग तरह से उसको समझाया है। खास करके गोविंद राज नाम के जो भक्त है, उन्होंने बहुत सुंदर टीकाएं की है श्री संप्रदाय में। उसी वाल्मीकि रामायण को अवध की भाषा में, अवध की भाषा में
तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के स्वरूप में हमको ये प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण के ऊपर अलग अलग कवियों ने इसके ऊपर टीकाएं की है। तो श्री संप्रदाय में उन्होंने जब इस श्राप के ऊपर जब टीका की थी, तब उन्होंने बताया था कि ये एक्चुअल में श्राप नहीं था, लेकिन ये भगवान रामचंद्र का गुणगान था। तो उस श्राप के जो संस्कृत के शब्द है, उस शब्द को वो एक एक तरह से समझाते जाते हैं और बताते हैं कि कैसे वो शब्द भले ही वो शिकारी की तरफ बोला गया है, लेकिन वो भगवान राम का गुणगान था। तो वाल्मीकि मुनि समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे उनसे हो गया कि ये श्राप उनके मुख से आ गया। फिर थोड़े दिनों के पश्चात साक्षात ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हो गए वाल्मीकि मुनि के आश्रम में। वाल्मीकि मुनि एकदम अचंभित हो गए कि अरे साक्षात ब्रह्मा जी यहाँ पर पधारे हैं। कुछ शास्त्र में बताया जाता है कि वाल्मीकि मुनि उनके पिता थे ब्रह्मा जी एक्चुअली, बट जो भी है, तो ब्रह्मा जी वहां पर पधारे थे और ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि मुनि से निवेदन किया कि आप भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र के ऊपर एक ग्रंथ की रचना कीजिए, जिसका जो काव्य स्वरूप होगा वो काव्य स्वरूप यही होगा जिस स्वरूप में आपने ये श्राप बोला था। तो इसकी प्रेरणा जो है वो ब्रह्मा जी ने दी। वाल्मीकि मुनि ने कहा मैं तो ज्यादा जानता नहीं हूँ, नारद मुनि आए थे, उन्होंने तो एकदम छोटे से इसमें 100 श्लोकों में मुझे थोड़ा बहुत बताया, लेकिन मुझे इससे ज्यादा भगवान राम के बारे में कुछ पता नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम जो भी लिखोगे भगवान राम के बारे में वो सत्य ही होगा, उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, उसमें कोई गलती नहीं होगी, ये मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। और तब ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती से ये कहा कि तुम जाके जो भी इसको बुद्धि देनी है, जो भी इसको कैपेसिटी देनी है लिखने की, वो सब तुम प्रदान करो। तो देखो, कहने का तात्पर्य ये है, अब ये सब जो भी हमने बात की, नारद मुनि ने आके बताया, ब्रह्मा जी ने आके बताया, सरस्वती माता ने उनको प्रेरणा दी है, और इसके पश्चात वाल्मीकि मुनि स्वयं पहले ग्रंथ लिखने से पहले उन्होंने पूरी तपस्या की। तपस्या करके उन्होंने पूरा चिंतन किया भगवान राम के चरित्र के ऊपर, और उसके बाद उन्होंने ग्रंथ की रचना की। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी कोई ग्रंथ, भगवान का ग्रंथ की रचना होती है, उसके पीछे प्रेरणा देने वाले कितने महान भक्त लोग होते हैं। नारद मुनि थे, ब्रह्मा जी थे, माता सरस्वती थी, और तपस्या करने के पश्चात उन्होंने उस ग्रंथ की रचना की। और आजकल लोग अपने मन घड़ित ढंग से कोई भी कुछ भी काव्य लिख देते हैं, भगवान के किसी भी विषय के ऊपर कोई भी काव्य लिख देते हैं। जैसे मृत्युंजय हो, या जैसे वो देर आर सो मेनी, इंग्लिश में कुछ बुक्स आते हैं, अमीश करके एक ऑथर है जिसने अलग अलग प्रकार के स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज के ऊपर उसने किताबें लिखी है, सब मनगढ़ंत ढंग से लिखी है। एंड हमारी लोगों में ये देखो कि कितना अज्ञानता है कि लोग ऐसे शास्त्र शास्त्र तो नहीं कहना चाहिए, ऐसे किताबें पढ़ते हैं, और ऐसे किताबें पढ़ने के बाद वो शास्त्र के ऊपर उंगली उठाते हैं। अरे, हम लोगों को ये समझना चाहिए कि शास्त्र जिन्होंने लिखा है, उस शास्त्र को लिखने के पीछे उसकी प्रेरणा क्या है, उसके पीछे कितने लोगों की सहायता है और कितनी तपस्या है, तब शास्त्र ग्रंथ लिखा जाता है। और तुम ऐसे ही कोई मनगढ़ंत किताब लिखने वाले की किताब पढ़ते हो और उसके ऊपर आप शास्त्र के ऊपर जब प्रश्न उठाते हो, तो ये बहुत बहुत गलत है। और इसीलिए बहुत बार हमारे आचार्य वर्ग, जैसे श्रील प्रभुपाद या कुछ ऐसे आचार्य थे, उनको कभी कभी क्रोध आ जाता था कि कब कोई व्यक्ति ऐसे उटपटांग प्रश्न जब करते थे, ऐसे मन घड़ित किताबों को पढ़ के, तो एक क्रोध आ जाता था। क्रोध इस बात पे आ जाता था कि इतने लोगों ने अपना खून जला के जब शास्त्र की रचना की है, उसके ऊपर तुमको विश्वास नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति
बिना तपस्या किए, बिना कुछ किए, उसके खुद के चरित्र के बारे में कुछ हमको आता पता नहीं है, और वो ऐसी कुछ किताबें लिखता है और मनगढ़ंत ढंग से ऐसी किताबें लिखता है और उसके ऊपर तुम विश्वास कर लेते हो। तो इसीलिए हमको इस्कॉन में खास करके हमारे मंदिर के अध्यक्ष जो है इस राधेश्याम प्रभु, वो भी बताते हैं कि हम लोगों को अधिकतर ये जो बाहर की किताबें होती है, जो ऐसे ऑथर्स लिखते हैं, इनको नहीं पढ़ना चाहिए। ओके? क्योंकि जब हम लोग ऐसी किताबें पढ़ते हैं तो एक अनचाहे ढंग से वो हमारे मन में कहीं ना कहीं एक प्रकार की शंका या एक प्रकार का एक बुरा डाउट्स डाल देते हैं भगवान के ग्रंथों के बारे में। इसलिए हम लोगों को इन किताबों से दूर ही रहना चाहिए। वी शुड नॉट एसोसिएट विद देम, हमको दूर रहना चाहिए, हमारे लिए ये असत संग है। ठीक है, तो यहाँ पर वाल्मीकि मुनि को जब ये प्रेरणा मिली, तब वाल्मीकि मुनि ने इस ग्रंथ की मतलब रामायण ग्रंथ की रचना करना प्रारंभ किया है। शास्त्र में बताया जाता है कि जब वाल्मीकि मुनि रामायण ग्रंथ की रचना कर रहे थे, तब भगवान रामचंद्र रावण का वध करके अयोध्या लौट चुके थे, और उन्होंने उनका जो राजसूय यज्ञ था, राजसूय यज्ञ था, उस राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया था। मतलब उस समय में यह रामायण ग्रंथ की रचना लिखी। हाँ, और एक बात उस समय होती है, जब वाल्मीकि मुनि रामायण ग्रंथ की रचना लिखने ही वाले थे, उस समय उनका एक शिष्य दौड़ते दौड़ते वाल्मीकि मुनि के आश्रम में आता है और वो कहते हैं कि हे गुरुदेव, हमारे द्वार पर कोई एक स्त्री आई है, तो ये स्त्री वो दिखने में तो बहुत बड़े घराने की लग रही है, लेकिन अकेली है और बहुत पीड़ित अवस्था में है, तो आप कृपया करके आइए। तो उसी समय वाल्मीकि मुनि उस आश्रम से दौड़कर जब बाहर जाते हैं और वो जब देखते हैं, तो वो कहते हैं ये तो साक्षात माता लक्ष्मी यहाँ पर पहुंची है, ये माता सीता है। तो तुरंत वाल्मीकि मुनि माता सीता को आश्रम में लेते हैं और उनसे कहते हैं कि आज से मैं आपका पिता हूँ, और मैं हमारे आश्रम में यहाँ पर आपके लिए एक कुटीर बनाता हूँ और आप यहीं पर रहिए। और वहीं पर माता सीता के सामने बैठ के उन्होंने रामायण की रचना की है। मतलब देखो कितना आशीष है वाल्मीकि मुनि को जब उन्होंने रामायण ग्रंथ की रचना की है। और वाल्मीकि मुनि ने जब इस रामायण ग्रंथ की रचना की, उसके पश्चात इस रामायण ग्रंथ को फिर इसको विस्तार करना है, तो ये कौन करेगा? तो माता सीता के जो पुत्र थे कुश और लव, ओके, जो छोटे नन्हे बालक थे, उनको वाल्मीकि मुनि ने ये 24,000 श्लोक कंठस्थ करवाए थे। और वही 24,000 श्लोक कंठस्थ करके ये जो कुश और लव अलग अलग गांव में जाकर उसका प्रसार करते हैं। और ऐसे करते करते वो अयोध्या में जब पहुंचे, तो अयोध्या में पहुंचने के बाद भगवान राम ने उनको अपने महल में उनको बुलवाया कि आप यहाँ पर आके रामायण का कथन कीजिए। और बताया जाता है कि जब रामायण की कथा कुश और लव बोल रहे थे, तब उनको पता नहीं था कि भगवान रामचंद्र ही हमारे पिता है। लेकिन जब वो वहां पर बोल रहे थे, तो स्वयं भगवान राम भी आसन से नीचे बैठ के उसको सुन रहे थे। इतनी मधुर ये राम कथा। कुश और लव शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि अयोध्या नाम की एक नगरी है, और ये जो पुण्यवान नगरी है, ये वही नगरी है जहां पर साक्षात नारायण भगवान राम के रूप में यहाँ पर अवतार लेते हैं। ओके, अब ये जो अयोध्या है, इस अयोध्या का जो वर्णन रामायण में किया गया है, ये इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर वो वर्णन रामायण में किया गया है कि ये पढ़ने के बाद कोई व्यक्ति सोचता है कि क्या ऐसी जगह सच में इस धरती पर है। कभी कभी प्रश्न आता है कि हम लोग तो
₹1000 का टिकट लेके अयोध्या गए थे, लेकिन वहां पर तो हमको ये सब नहीं दिखाई दिया जो यहाँ पर वर्णन किया है। तो आचार्यगण बताते हैं कि जिस प्रकार से जब कोई नाटक मंडली होती है, वो नाटक मंडली एक खुले मैदान में अपना स्टेज सजाती है, खुद पूरा स्टेज लाती है, वहां पर स्टेज बनाती है, और उस स्टेज के ऊपर अनेक से चीजें, सुविधाएं, सब कुछ होते हैं। और जैसे ही नाटक खत्म हो जाता है, वो स्टेज को उठा के लेके जाती है, वो मैदान वैसे के वैसे रहता है। उसी प्रकार से भगवान की जो साक्षात अयोध्या, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, उसी अयोध्या वो एक भगवान का स्टेज है, जो भगवान वैसे के वैसे इस धरती पर लाते हैं। और जैसे ही भगवान का अ, अवतार समाप्त होता है, वो अपने स्टेज को अपने साथ लेके जाते हैं। लेकिन भगवान की कृपा ये है कि वो स्टेज जिस धरातल पे, जिस जगह पे वो स्टेज लगाते हैं, वो धरती भी बहुत पवित्र हो जाती है, उसमें भी वही गुण आ जाते हैं जो भगवान के ओरिजिनल अयोध्या धाम में है। इसलिए जो अयोध्या धाम जो आज भी अपने भारतवर्ष में है, वो बहुत ही पवित्र एंड इट्स अ वेरी पोटेंट प्लेस। हालांकि हम लोग, मतलब स्वयं मैं कभी गया नहीं हूँ वहां पर, लेकिन भगवान का हर धाम जो होता है वो दिव्य होता है। ओके, तो वो बताते हैं कि ऐसी एक अयोध्या नगरी है, और इस नगरी में दशरथ नाम के एक राजा वहां पर थे। अब ये जो दशरथ थे, ये दशरथ के पिता जो थे, उनका नाम था अजय। दशरथ महाराज इतने शक्तिशाली थे, इतने शक्तिशाली थे कि शास्त्र में बताया जाता है कि जब दशरथ महाराज युद्ध करने को जाते थे, तो शत्रु को ऐसा लगता थी कि एक नहीं 10 है, और 10 दिशाओं में रथ है। हम लोगों ने जब अंग्रेजी ज्ञान सीखा, तो अंग्रेजी ज्ञान ने हमको 4 दिशाएं सिखाई थी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। लेकिन हमारे आध्यात्मिक ज्ञान से हमको पता चलता है कि ईस्ट वेस्ट सिर्फ 4 दिशाएं नहीं होती है, 10 दिशाएं होती है। क्योंकि ये 4 दिशाएं तो एक प्लेन पे है, लेकिन ऊपर नीचे और 10 और जो दिशाएं होती है, तो 10 दिशाओं में, तो 10 दिशाओं में इस प्रकार से दशरथ महाराज युद्ध करते थे कि शत्रु को लगता था एक नहीं 10 दशरथ है, और 10 दिशाओं में दशरथ विराजमान है। इस प्रकार से दशरथ महाराज युद्ध करते थे, इस प्रकार से वो शक्तिशाली थे। दशरथ महाराज की शक्ति के बारे में इतनी गुणगान गाए हैं कि यहां तक बताया जाता है कि एक बार जो रावण है, वो रावण को भी दशरथ महाराज के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ था, और वो दशरथ महाराज से युद्ध करने के लिए वो अयोध्या में आया था। तो जब वो अयोध्या में आया और उसने दशरथ महाराज को युद्ध के लिए ललकारा, तो दशरथ महाराज ने कहा कि अरे रावण, तुम तो पुलत्स्य, तुम पुलत्स्य के पौत्र और विश्रावा के पुत्र हो, तो इसलिए तुम ब्राह्मण हो, तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो। हालांकि तुम राक्षस के रूप में कार्य कर रहे हो, लेकिन तुमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, और हम क्षत्रिय लोग जो है, हम ब्राह्मणों का वध नहीं करते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे दशरथ महाराज ने रावण को कहा। तो रावण फिर भी मानना नहीं चाहता था, तो तब दशरथ महाराज ने रावण से कहा कि देखो रावण, ठीक है हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन मेरा ये जो अयोध्या का दरवाजा है, द्वार है, उस द्वार को मैं उल्टे हाथ से, माई लेफ्ट हैंड, उल्टा हाथ, जो दो अपना राइट और लेफ्ट हैंड, तो जो राइटी लोग है, उन लोगों का नॉर्मली राइट हैंड ज्यादा स्ट्रांग होता है लेफ्ट हैंड से, है ना। तो दशरथ महाराज भी शायद राइटी थे, तो उन्होंने कहा मेरा जो उल्टा हाथ है, वो उल्टे हाथ से मैं दरवाजे को पकड़ के रखूंगा, और तुम तुम्हारी पूरी शक्ति लगा के उस दरवाजे को खोल के दिखाना। अगर तुम उस दरवाजे को खोल पाए, तो मैं अपनी हार मान दूंगा, ठीक है, लेकिन अगर नहीं खोल पाए, तो यहां से तुम निकल जाना। तो दशरथ महाराज ने उल्टे हाथ से जो दरवाजे के ऊपर प्रेशर लगाया, और उधर से रावण हाथ पैर सर सब पटकने लगा, लेकिन फिर भी दरवाजा कुछ खुलने को तैयार नहीं था। उसके बाद रावण परेशान होकर वहां से फिर वो अपने लंका में लौट गया था। वो फिर से कभी उसने दशरथ के ऊपर आक्रमण नहीं किया। तो दशरथ महाराज जो थे, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बहुत शक्तिशाली थे। एक्चुअली क्या होता है, जब हम भगवान राम का चरित्र पढ़ते हैं, तो नेचुरली भगवान की शक्ति के सामने सबकी शक्ति एकदम क्षीण लगती है, बहुत कम लगती है।
बट अगर भगवान राम को अगर थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग साइड में रख के अगर दशरथ महाराज की भी शक्ति की तुलना करेंगे रावण के साथ, तो दशरथ महाराज भी बहुत शक्तिशाली थे और इसीलिए वो बहुत विख्यात थे। ये दशरथ महाराज की तीन प्रमुख पत्नियां थी एक्चुअली। ही हैड मेनी मोर वाइफ्स, लेकिन तीन प्रमुख पत्नियां थी उनकी। सबसे प्रथम पत्नी जो थी वो कौशल्या, कौशल्या की बहन, ओके, वो उनकी दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था सुमित्रा। ओके, दशरथ महाराज ने जब कौशल्या और सुमित्रा के साथ विवाह किया था, लेकिन इन दोनों द्वारा दशरथ महाराज को कोई भी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई थी। सुमित्रा द्वारा दशरथ महाराज को एक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी जिसका नाम था शांता। लेकिन दशरथ महाराज के एक मित्र थे, मित्र राजा, जिनका नाम था रोमपाद महाराज। और ये रोमपाद महाराज जो थे, इनको बहुत पुत्र थे, लेकिन इनको कोई पुत्री नहीं थी। तो उन्होंने दशरथ महाराज से निवेदन किया कि अरे आपको पुत्री उत्पन्न हुई है, तो कृपया करके इस पुत्री को तुम मुझे दे दो, क्योंकि मुझे पुत्री नहीं है, मुझे पुत्री नहीं है। तो ये भौतिक जगत है, राइट। वो हमने चित्रकेतु महाराज की कथा में भी देखा था कि हर व्यक्ति के जीवन में एक बट होता है ना। किसी को पुत्र है तो उसको पुत्री चाहिए, किसी को पुत्री है तो उसको पुत्र चाहिए, और जिसके पास पुत्र और पुत्री है तो वो सोचता है कि अरे इन दोनों को हम लोग कहीं तो गुरुकुल भेज दें, हेडेक। तो ऐसा हर किसी के जीवन में कोई ना कोई एक बट होता है। तो रोमोपाद महाराज का बट जो था कि मुझे पुत्री नहीं है, तो उन्होंने दशरथ महाराज की जो शांता है उसको पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। दशरथ महाराज का जो बट है कि उनको तो पुत्र ही नहीं है। तो ऐसे दशरथ महाराज जो है, उनको कहीं से पता चला कि कई देश, कई देश मतलब आज की तक्षशिला, तक्षशिला जो आज वो राज्य जो है वो पाकिस्तान में आता है, पेशावर साइड, राइट, जो पहले तक्षशिला के नाम से विख्यात था। तो कई पहले उसको कई राज बताया जाता था। तो इस कई राजा जो थे, उनकी जो सुपुत्री है, उनके द्वारा उनको पुत्र होगा, ऐसे दशरथ महाराज को पता चला था। इसलिए वो कई राजा के पास गए और उनसे उन्होंने कई का हाथ मांगा। कई राजा जो था उसने सोचा कि मेरी पुत्री के द्वारा अगर पुत्र होता है तो वो राजा बनना चाहिए। तो उन्होंने दशरथ महाराज से कहा कि अगर मैं अपनी पुत्री तुमको विवाह में दूंगा तो क्या इसके पुत्र को तुम राजा बनाओगे? दशरथ महाराज ने कहा मेरे पास चॉइस ही का है, चॉइस ही नहीं है, बिकॉज बाकी किसी पत्नी से मेरे को कोई पुत्र ही नहीं हुआ है, तो नेचुरली इसका ही बेटा पुत्र बनेगा। बोले नहीं ऐसा नहीं चलता है, बोले लिख के दो, लिख के दो तुम। दशरथ महाराज ने कहा ठीक है लिख के ले लो। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 3 ही लोगों को पता था। एक जो था, एक्चुअली 2 ही लोगों को पता था, एक कैके राज को पता था और दशरथ महाराज को पता था। लेकिन कैके राज ने अपने क्या कहते हैं, स्नेह की लालसा में अपनी पुत्री कैकेयी को यह बता दिया था कि तुम्हारा जो पुत्र है वही राजा बनेगा। तो दशरथ महाराज ने कैकेयी से विवाह कर लिया और कैकेयी के साथ वो जब अयोध्या फिर से लौटे, तो तब अनेक प्रयास से भी उनको जब पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ, तो तब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और उस समय दशरथ महाराज को वशिष्ठ मुनि बताते हैं कि अगर तुम अश्वमेध यज्ञ करोगे तो शायद उस यज्ञ के फल स्वरूप तुमको पुत्र उत्पन्न होंगे। तो दशरथ महाराज ने तुरंत, जब उनको ये बताया गया कि अश्वमेध यज्ञ करना है, तो तुरंत उन्होंने पूरे अश्वमेध यज्ञ की सामग्री शुरुआत कर दी। और जब वो कार्य चल रहा था, उसी दरमियान दशरथ महाराज के जो मंत्री है सुमंत्र, वो सुमंत्र दशरथ महाराज के पास आते हैं और वो कहते हैं कि महाराज, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, जो आपके पिता के समय सभा में बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने यह बताया था। क्या बताया था? कि
आपका जो पुत्र है दशरथ, उसको साक्षात भगवान उनके उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। साक्षात भगवान उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, और एक नहीं 4। तो महाराज आपको 4 पुत्र होंगे। हाँ, 4 पुत्र होंगे। 4 पुत्र कहां से होंगे? तो वो कहते हैं कि उसी वक्त उन्होंने बताया था कि ऋषिया श्रृंगा नाम के एक ऋषि है, उनके द्वारा एक यज्ञ का अनुष्ठान होगा, और उस अनुष्ठान के फलस्वरूप आपको ये 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। तो दशरथ महाराज ने पूछा, अरे तो ये ऋषिया श्रृंगा है किधर? कौन है ये ऋषिया श्रृंगा? कहाँ है? जाओ ढूंढो, ढूंढो इसको, ढूंढो। तो सुमंत्र ने कहा कि मैं पूछता हूँ, गुरुदेव से पूछता हूँ, वशिष्ठ मुनि को अगर कुछ पता हो तो। गूगल तो था नहीं उस वक्त, तो इसलिए वशिष्ठ मुनि को पूछा उन्होंने कि कहाँ है। वशिष्ठ मुनि बोले, अरे ऋष्याशृंग, उसको लाना बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। बोले क्यों गुरुदेव, ऐसा क्या कठिन है? बोले उनके पिताजी जो थे उनका नाम विभांडक है। विभांडक? विभांडक कौन है? तो वो कहते हैं कि विभांडक नाम के एक बहुत बड़े तपस्वी थे। वो इतनी कड़ी तपस्या कर रहे थे कि उनकी तपस्या को देखकर इंद्र विचलित हो गया था। इंद्र हमेशा विचलित होता है, कोई भी तपस्या करता है इंद्र विचलित हो जाता है। तो इंद्र को लगा कि इसकी तपस्या से ये मेरा इंद्रपद छीन लेगा, इसलिए इंद्र इतना विचलित हुआ था कि उसको अपने अप्सराओं के ऊपर भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। इसलिए वो ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी के पास जाके ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मा जी, आपकी कोई तपस्वी अप्सरा हो ना, मतलब ब्रह्मलोक में जो अप्सराएं हैं वो तपस्वी अप्सराएं हैं, वो वेद मंत्र में बहुत कंठस्थ है। तो ऐसी कोई तपस्वी अप्सरा मुझे दे दो थोड़ा, जो जाके इस विभांडक के तपस्या को भंग करे। तो ऐसी एक तपस्वी अप्सरा ब्रह्मा जी से लेकर उसको विभांडक के पास भेजा। विभांडक यहाँ पे तपस्या में बैठा था, ये अप्सरा वहां पर बाजू में आके बैठ के वो सुंदर तरीके से मंत्रों का उच्चारण करने लगी। इतना सुंदर मधुर वचन के द्वारा जो मंत्र जब विभांडक ने सुने, उसने देखा, अरे उसने बोला, अरे ये तो अप्सरा है, ये यहाँ पर क्या कर रही है? उसने पूछा, अरे तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मुनिवर मुझे श्राप मत देना। अप्सरा कहती है, मुनिवर मुझे श्राप मत देना, मुझे इंद्र ने भेजा है आपकी तपस्या तोड़ने के लिए। बोले इंद्र ने भेजा है? क्यों भेजा है? बोले उसको डर लग रहा है कि आप उसका इंद्र पद। बोले पागल हो गया है वो, मुझे कोई उसका इंद्र पद वगैरह नहीं चाहिए, मैं तो अपनी अपनी तपस्या कर रहा हूँ। बोले एक काम कीजिए, आप किसी भी तरह इस तपस्या को रोक दीजिए या इस तपस्या में विघ्न डाल दीजिए। मतलब क्या करो? बोले एक काम कीजिए, आप आपका वीर्य मुझे दे दीजिए। ठीक है। तो विभांडक ने तुरंत अपना वीर्य उस अप्सरा को दे दिया और वो अपनी तपस्या करने के लिए चले गए। जब वापस विभांडक एक पेड़ के नीचे बैठ के अपनी तपस्या करने लगे, अप्सरा ने वो वीर्य लिया और वो अप्सरा सोचने लगी, अब इस वीर्य का मैं करूं क्या, क्योंकि मेरे को तो कोई गृहस्थी नहीं चलानी है। इस वीर्य को ग्रहण करके मुझे कोई गृहस्थी नहीं चलानी है, मुझे कोई बच्चों बच्चों को नहीं पालना है, मुझे तो फिर से अपने सत्यलोक में जाकर उधर अपने मंत्रों का उच्चारण करना है। तो इस वीर्य को उन्होंने क्या किया, एक हिरनी थी, उस हिरनी के गर्भ में उस वीर्य को छोड़ दिया। जब हिरनी के गर्भ में वीर्य को छोड़ दिया तो उस हिरनी के गर्भ से एक बच्चे का जन्म हुआ, और वो बच्चा जो था वो मनुष्य के शरीर वाला था, लेकिन उसको 2 सिंग थे, इसलिए उसका नाम पड़ा ऋषिया श्रृंगा। उस बच्चे को इस हिरनी ने लाकर विभांडक की गोद में छोड़ दिया, क्योंकि दूसरा तो कोई इस जंगल में था नहीं। विभांडक ने देख लिया, बोले अरे बाबा, ये देखो इसने क्या कर दिया, इसने अभी मेरे गोद में इसको छोड़ दिया। लेकिन विभांडक ने सोचा, ठीक है जो भी हो, अब मैं इस बच्चे को ऐसी ट्रेनिंग दूंगा कि फिर से ये कभी किसी स्त्री के संपर्क में नहीं आएगा। तब विभांडक ने एक ऐसा प्रयोजन किया था कि उस जंगल में जहां पर वो कुटीर था उनका, जहां पर वो तपस्या करते थे, उस पूरे एरिया में कोई भी मादा नहीं होगी, भले वो मनुष्य वाली हो या जानवर वाली, ऑल मेल नो फीमेल। ऐसा पूरा उन्होंने वातावरण बना दिया। तो ये वशिष्ठ मुनि बताते हैं सुमंत्र को कि बाबा ऐसा है विभांडक का, अब तुम सोचो कि इसको कैसे लाया जाए, क्योंकि बहुत डेंजर सिचुएशन है। क्योंकि तुम थोड़ा भी कुछ प्रयास करोगे, ये विभांडक क्या करेगा, तुमको श्राप से पूरा नाश कर देगा तुम्हारा। तो तब रोमपाद महाराज तो सुमंत्र सोचते हैं कि हम क्या करेंगे कि रोमपाद महाराज जो है उनके पास दशरथ महाराज की जो सुपुत्री है शांता, शांता का विवाह इसके साथ करेंगे।
ऋष्याशृंगा के साथ। लेकिन शांता का विवाह उसके साथ करने के लिए ऋष्याशृंगा को उधर से बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन वो निकालने का काम कौन करेगा? तो उस वक्त रोमपाद महाराज के राज्य में कुछ वेश्याएं थे और उन्होंने कहा कि महाराज, अगर ऋष्याशृंगा को वहां से बाहर निकालने के प्रयास में इस राज्य का भला होने वाला है, तो हम हमारा जीवन निर्वाह करने के लिए तैयार है। हम हमारा जीवन अगर गंवाना भी पड़े किसी ऋषि के श्राप की वजह से, तो भी हमको मंजूर है, हम जाकर उसको लेके आएंगे। तो ये वेश्याएं वहां पर जाकर, क्योंकि ऋष्याशृंगा को तो पता ही नहीं था कि स्त्री कैसी होती है, पुरुष कैसा होता है। उन्होंने उन्होंने तो ओनली मेल देखा था, उन्होंने स्त्री कभी देखी नहीं थी। तो उन्होंने जब इन वेश्याओं को देखा तो उनको भी पुरुष समझ के वो उनके साथ वो चले आते हैं। और चले जब आते हैं तो तब रोमपाद महाराज फिर ऋष्याशृंगा का विवाह अपनी पुत्री मतलब शांता के साथ रचवाते हैं। और उसके पश्चात वो ऋष्याशृंगा से एक निवेदन करते हैं कि आप कृपया करके एक यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ उसका नाम है, जिसके द्वारा दशरथ महाराज को पुत्र उत्पन्न हो। ऋष्याशृंगा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया और उस अनुष्ठान के फलस्वरूप एक खीर का प्याला बाहर आ गया। वो खीर का प्याला इतना बड़ा था कि कोई एक रानी उसको ग्रहण नहीं कर सकती थी। तो तब जब वो दशरथ महाराज को दिया तो दशरथ महाराज ने उस खीर को पहले आधा किया, और जो आधा था उस आधे को उन्होंने कौशल्या माता को दे दिया, कौशल्या उनकी पत्नी को दे दिया। फिर जो दूसरा आधा था उस आधे का उन्होंने फिर से आधा किया, मतलब 1/4 वो दे दिया उन्होंने कैकेयी को। और जो बचा हुआ 1/4 था उसके उन्होंने 2 विभाजन किए और वो दोनों उन्होंने सुमित्रा को दे दिए। तो जो मेन हाफ था उसमें से माता कौशल्या, उनके पुत्र हुए भगवान रामचंद्र। जो 1/4 था उसमें से दूसरे पुत्र कैकेयी द्वारा आए जिनका नाम था भरत। और जो तीसरा और चौथा भाग था उसमें से 2 और पुत्र सुमित्रा द्वारा आते हैं जिनका नाम था लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ऐसे 4 पुत्र जो है, ये 4 पुत्र दशरथ महाराज के घर में जन्म लेते हैं। ओके, अब शास्त्र में बताया जाता है कि ये जो 4 पुत्र थे, ये 4 पुत्र इतने सुंदर, इतने गुणवान थे, कि वशिष्ठ मुनि को बुलाया जाता है इनका नामकरण करने के लिए। वशिष्ठ मुनि रघुवंश में, मतलब दशरथ महाराज के पूरे वंश के पुरोहित थे। पुरोहित मतलब प्रीस्ट, पुरोहित होता है वो प्रीस्ट होता है। जो पुरोहित होता है वो जो गुरु होता है वो गुरु से नीचे के स्तर पर होता है। एक्चुअली ही इज लिटिल बिट लोअर, लिटिल नहीं काफी लोअर होता है। पुरोहित का दर्जा काफी कम होता है। वो इसलिए कम होता है क्योंकि ये जो पुरोहित होता है वो अपने यजमान के लिए अलग अलग प्रकार के कर्म कांडों का अनुष्ठान करता है। तो इसलिए वो थोड़ा कर्म कांड में चला जाता है, इसलिए उसका दर्जा थोड़ा कम होता है। तो वशिष्ठ मुनि को ब्रह्मा जी ने निवेदन किया था कि तुम रघुवंश में जाके उनके पुरोहित बन जाओ। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि मैं पुरोहित क्यों बनूं? मैं पुरोहित नहीं बनना चाहता हूं, मैं तो अपना अपना अच्छा ध्यान तपस्या कर रहा हूं, मुझे पुरोहित का काम मत दो, क्योंकि वो तो नीचे का स्तर है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, जब तुम पुरोहित बनोगे साक्षात नारायण को गोद में ले सकते हो। कैन यू इमेजिन? भगवान नारायण को तुम गोद में ले सकते हो, वो अवसर तुमको प्राप्त होगा। तुम इतना तपस्या करोगे, ये तपस्या करके क्या नारायण को कभी तुम हाथ भी लगा सकते हो? अरे ब्रह्म संहिता में वो श्लोक है ना, पंथास्तु कोटिशत वत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मुनिपुंगवानम सोप्यस्ति यत् प्रपदे सिन्न विचिन्त तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि वायु के वेग से भी अगर किसी का मन अगर दौड़ सकता है, या कोई व्यक्ति अगर वायु के वेग से भी अगर दौड़ेगा तो भी उस वेग से वो भगवान को कभी पा नहीं सकता है। तो मुनि लोग जो होते हैं वो अपने मन के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें असफल होते हैं।
ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे ऐसा मुनि क्यों बन रहे हो, मैं तो तुमको एक ऐसा दर्जा दे रहा हूँ, या मैं तुमको एक ऐसा जॉब दे रहा हूँ, या एक ऐसा पद तुमको दे रहा हूँ, उस पद में जाकर तुमको साक्षात वो अवसर प्राप्त होगा जब स्वयं भगवान तुम्हारी गोद में बैठेंगे, तुम भगवान के साथ खेल सकते हो, यह अवसर मैं तुमको प्रदान। जब वशिष्ठ मुनि ने ये सोचा तो वशिष्ठ मुनि ने कहा, अरे ठीक है, अब तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पुरोहित तो पुरोहित, मैं इस पुरोहित के पद को भी मैं स्वीकार कर लूंगा। और इस प्रकार से वशिष्ठ मुनि दशरथ महाराज के वंश के पुरोहित बन गए थे, यू नो। 4 पुत्रों का जब जन्म हो गया तो वशिष्ठ महाराज के मन में लालसा आई कि कब भगवान का नामकरण होगा, और नामकरण के लिए कब दशरथ महाराज इन 4 बच्चों को मेरी गोद में देंगे, ताकि मैं साक्षात भगवान को अपनी गोद में ले सकता हूँ। और वो दिन आया जब भगवान का नामकरण रखना था। उस समय में वशिष्ठ मुनि को सबसे पहले दशरथ महाराज ने भगवान राम को उनके गोद में रख दिया। वशिष्ठ मुनि ने भगवान राम के अलग अलग चिन्हों को देखा। मतलब आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन डिस्क्राइब कि उनके अंदर क्या इमोशंस हो रहे होंगे भगवान राम को छूकर, यू नो। भगवान सी भगवान राम इज ओबीडियंट कृष्णा। मतलब अगर डिस्क्रिप्शन अगर देना है तो अगर कृष्णा को, यू नो, तुम अगर कृष्णा को सामने रखो एंड इमेजिन करो कि ये नटखट बालक, मान लो अगर पूरा ओबीडियंट होता, मतलब यू वुड बी लाइक एकदम, वो बोलते हैं ना कि देवासारखा, जैसे मराठी में बोलता है थोड़ा तरी देवासारखा बस, सो लाइक दैट अगर होता कृष्ण, वो राम थे, ही वॉज राम, यू नो। तो ऐसे राम को जब उन्होंने लिया और उनके पूरे शरीर में उन्होंने वो सब लक्षण देखे जो नारायण के थे, यू नो, साक्षात भगवान के लक्षण थे। और तब उन्होंने कहा कि ये जो है ये सबको आनंद प्रदान करेगा, यू नो, ये सबको आनंद प्रदान करेगा, इसलिए इसका नाम होगा राम, यू नो। रमंती, ये इसमें हमेशा हर भक्त का जो चित्त है उसमें रम जाएगा, यू नो, इसमें आनंद ही आनंद वो व्यक्ति महसूस करेगा, इसलिए इसका नाम राम है। वैसे तो ये राम शब्द के अनेक अर्थ है, अलग अलग लोग इसका अलग अलग अर्थ बताते हैं। जैसे जब रावण ने विभीषण को पूछा था विभीषण राम नाम का जप कर रहे थे, रावण ने पूछा ये क्या कर रहे हो, हाँ, मैं पूरे राज्य में जो भी राम बोलता है मैं उसके गर्दन काट देता हूँ, और तुम मेरे घर में बैठ के राम नाम जप कर रहे हैं। विभीषण ने कहा क्या बात कर रहे हो तुम। बोलता ये राम नाम वो दशरथ के बारे में कुछ नहीं है, दशरथ का पुत्र के बारे में थोड़ी है। रावण का रा और मंदोदरी का म, मैं रोज तुम दोनों के बारे में चिंतन करता हूँ, राम राम राम। रावण ने बोला अरे बड़ी बात है, बहुत अच्छा है, राजा रानी का तो चिंतन करना ही चाहिए तुमको, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे राम के अलग लोग अलग अलग अर्थ लगा सकते हैं, लेकिन उसका जो मुख्य अर्थ जो बताया गया है कि जो सबको आनंद प्रदान करेंगे, ऐसे वो। फिर दूसरा जो पुत्र था उनको उनकी गोद में रखा था, और वो थे भरत। जब भरत महाराज को उन्होंने देखा तो वशिष्ठ मुनि ने सोचा कि ये तो वो पुत्र है, या भगवान का ये वो अंश है जो भगवान का परम सेवक है। और कैसा सेवक है, एकदम शांत स्वरूप में सेवक है। मतलब भरत की अगर महिमा अगर सुननी है, यू नो, रामायण में जो प्रसंग आता है भरत भेंट, ओके, वो भरत भेंट बहुत सुंदर प्रसंग है एक्चुअली। जो भरत महाराज का जो त्याग है, वो त्याग इतना सुंदर है। तो उस भरत भेंट में एक बार ये जो भरद्वाज ऋषि, यू नो, भरद्वाज ऋषि वाल्मीकि मुनि के शिष्य थे। और भरद्वाज मुनि वही वो मुनि है जिनको भगवान राम ने पूछा था कि मैं वनवास में आया हूं तो मैं कहाँ जाके रहूं, तो तब भरद्वाज मुनि ने कहा था कि तुम चित्रकूट में जाके अपनी कुटीर बनाओ। जब भरद्वाज मुनि उस
जगह पे पहुंचे जहां पर भरत भगवान राम को फिर से वन से वापस लेने के लिए आए थे, तो तब भरद्वाज मुनि के द्वारा यह उच्चारण किया गया है। भरद्वाज मुनि कहते हैं कि पता नहीं कि मैंने मेरे जन्मों में पता नहीं मैंने क्या तप किया है, मैंने क्या तपस्या की है, जिसके फलस्वरूप मुझे भगवान राम के दर्शन हुए हैं, जिसके फलस्वरूप मुझे राम का सहवास प्राप्त हुआ है। ओके? इस प्रकार से वो कहते हैं कि मैंने पता नहीं जन्मों में कितने पुण्य किए होंगे या क्या क्या मैंने ऐसा ग्रेट काम किया होगा जिसके फलस्वरूप भगवान राम का मुझे आज सहवास प्राप्त हुआ है। और फिर वो कहते हैं कि भगवान राम का सहवास प्राप्त करने का फल ये है कि मुझे भरत का दर्शन प्राप्त हुआ। इमेजिन, दिस इज द ग्लोरी ऑफ महाराज भरत। बहुत ग्रेट। तीसरे पुत्र को जब उनके गोद में रख दिया तो तीसरा पुत्र जो था वो लक्ष्मण थे। उन्होंने देखा ये तो शेष है, शेष, शेष इस अनंत शेष। शेष का दूसरा अर्थ ये होता है कि जो भगवान द्वारा जो काम बाकी रहता है उसको ये पूरा करते हैं। तो ये तो शेष है, इनका नाम लक्ष्मण होगा। ओके। और चौथा जो था वो शत्रुघ्न थे। उन्होंने देखा कि अरे ये वो पुत्र है जिसने सब शत्रुओं के ऊपर इसने विजय प्राप्त की है, कोई भी शत्रु इसके ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर सकता है। बाहरी शत्रु तो दूर की बात है, लेकिन हमारे जो मुख्य शत्रु होते हैं काम, क्रोध और लोभ, इन शत्रुओं के ऊपर इसने पूरी तरह से विजय प्राप्त की है। ये तो दासानुदास है। लक्ष्मण तो हमेशा राम के साथ रहना चाहते थे, भरत महाराज राम की सेवा करना चाहते थे, लेकिन शत्रुघ्न जो थे वो तो दासों के दास थे, मतलब वो तो हमेशा भरत की सेवा करना चाहते थे। वो तो राम के सामने जाना भी नहीं चाहते थे, मतलब जाना नहीं चाहते इसका अर्थ यह है कि वो सोचते थे कि मैं तो इतना लो हूं कि मैं डायरेक्ट भगवान की सेवा कैसे करूं, मैं भगवान के सेवक की सेवा करूंगा। वो उनका भाव था। सो ऐसे ये 4 पुत्र का जन्म हुआ था जिनका नामकरण वशिष्ठ मुनि का नामकरण। और फिर रामायण में फिर आगे कुश और लव बताते हैं कि कैसे ये 4 पुत्र जो थे, मतलब लक्ष्मण राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, फिर वशिष्ठ मुनि उनको विद्या ग्रहण करने के लिए लेके जाते हैं। तब तो स्कूल्स मतलब गुरुकुल होते थे। गुरुकुल मतलब तुमको राज्य के बाहर जाना पड़ता था, तुम्हें घर में रहकर शिक्षा अर्जित नहीं कर सकते हो, तुमको एक ऐसे वातावरण में जाकर रहना पड़ता है जो तुम्हारी शिक्षा ग्रहण के लिए बहुत अनुकूल होता है। ओके? तो बताया जाता है कि वो नारायण जो अनंत शेष पर विराजमान करते थे, जो अनंत शेष पर सोते थे, वही नारायण आज जमीन के ऊपर, जो सख्त जमीन है उसके ऊपर लेटकर गुरु की सेवा कर रहे थे। तो ऐसे भगवान जो है वो भी जब मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतार लेते हैं तो उन सब मर्यादाओं का पालन करते हैं जो मनुष्य के जीवन में होती है। एक प्रकार से भगवान जो होते हैं ये हमको उनके जीवन के द्वारा, उदाहरण के द्वारा हमको वो सिखाते हैं कि किस प्रकार से हमको भी अपना जीवन जीना चाहिए। ओके। चारों राजकुमार जब अपनी पूरी शिक्षा पूर्ण करके, उनकी आयु लगभग 12 से 14 साल होगी, फिर से जब लौट आते हैं, लौटने के पश्चात घर में एक ही प्रश्न अब है, फिर से एक बट चालू होता है। अब दशरथ महाराज, पुत्र तो आ गए, बट मतलब अब क्या चाहिए? अब इनका इतने सुंदर पुत्र है, इतने गुणवान पुत्र है, इनके योग्य वधु किधर है? अगर इनका विवाह करना है तो इनके योग्य वधु होनी चाहिए। ऐसी वधु है कहां पर इस धरती के ऊपर? इसके बारे में विचार कर करके परेशान हो रहे थे, माताएं परेशान हो रही थी। इनका विवाह होगा तो कैसे होगा और किन से होगा, इसके ऊपर वो चर्चा करने लगी। और उसी समय वहां पर विश्वामित्र मुनि पधारते हैं। विश्वामित्र मुनि जब वहां पर पधारते हैं, तब दशरथ महाराज को जब ये समाचार पहुंचता है तो दशरथ महाराज तुरंत अपने महल से उठ के विश्वामित्र मुनि को स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि विश्वामित्र मुनि कोई साधारण मुनि नहीं, वो ब्रह्म ऋषि है एक्चुअली, बड़े तपस्वी मुनि है और उनको क्रोध भी आ जाता है। तो ऐसे विश्वामित्र मुनि का स्वागत करने के लिए वो वहां पर पहुंचते हैं।
बहुत अच्छी तरह से जब विश्वामित्र मुनि का स्वागत करते हैं, मतलब उनके चरणों का प्रक्षापन करके, उनके हाथों का प्रक्षापन करके, उनको आसन प्रदान करके, अच्छी तरह से उनकी सेवा करके उनको पूछते हैं कि हे मुनिवर, आप मुझे बताओ कि मैं आपकी क्या सेवा करता हूँ। तो तब विश्वामित्र मुनि उनके ऊपर बॉम्ब डाल देते हैं, बड़ा सा। विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि मुझे, वो कहते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ और इस यज्ञ में प्रॉब्लम ये है कि असुर लोग यहाँ पर आकर उसके अंदर मल मूत्र डाल के उस यज्ञ को विघ्न कर देते हैं। मैं तो बहुत सामर्थ्यशाली हूँ कि मैं खुद इन असुरों का वध कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं उस यज्ञ कर रहा हूँ तो इसलिए मैं क्रोध व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे पुत्र को, तुम्हारा जो बड़ा पुत्र है राम, उस राम को मैं लेने आया हूँ ताकि वो उन राक्षसों से मेरे यज्ञ को बचाएगा। हाँ, क्या बात कर रहे हो? अरे राम, अरे उसने तो अभी तक युद्ध में, उसको तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं कि युद्ध कैसा किया जाता है। अरे वो तो अभी अभी पढ़ाई करके आया है, उसने कभी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं किया। दशरथ महाराज ने पूछा कि अरे आप ये क्या कह रहे हो? अरे आप कहो तो मैं अपनी चतुरांगी सेना लेके मैं आपके साथ चला जाता हूँ। विश्वामित्र मुनि कहे कि नहीं नहीं नहीं, मुझे आपकी चतुरंगी सेना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका पुत्र चाहिए राम। दशरथ महाराज कहते हैं कि अरे क्या दशरथ मेरे पुत्र के बारे में बात कर रहे हो? अरे वो तो राजीव लोचन है। दशरथ महाराज से वो राजीव लोचन है। तो राजीव लोचन का अर्थ क्या है? राजीव लोचन का अर्थ यह है कि जिसके आंखें कमल जैसी है। तो वो कहने का तात्पर्य ये है, वो कहते हैं कि अरे उसकी आंखें कमल जैसी है, उसका शरीर कमल जैसा है, वो कमल जैसा कोमल है। और कमल का फूल वो होता है जो रात के समय में वो मुरझा जाता है। अरे मेरा बच्चा रात के समय में सो जाएगा, असुर लोग तो रात के समय में ही आते हैं, उनकी शक्ति तो रात के समय में ही बढ़ती है। मेरा बच्चा सो जाएगा, वो क्या इन असुरों का संहार करेगा या इनसे क्या वो फाइट करेगा। तो इस प्रकार से अब दशरथ महाराज और विश्वामित्र मुनि के बीच में एक प्रकार का टसल चल रही है। ओके, इस कथा को हम लोग आगे अगले हफ्ते देखेंगे, क्योंकि इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग कथाएं आती है विश्वामित्र मुनि के जीवन की, कुछ घटनाएं और वो सब, ये हम लोग आगे के इसमें देखेंगे। लेकिन खास करके आज जिन जो भी हमने चर्चा की रामायण में, उसमें कुछ विषयों के बारे में हम लोगों के जीवन में क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। एक तो वाल्मीकि मुनि की कथा में हम लोगों ने ये समझा कि हमको इस प्रकार से जीवन को जीना चाहिए कि उस जीवन में हम लोग जो भी कार्य करें उससे हमारी जो गति है वो ऊर्ध्व, ऊपर की ओर चली जाए। ये ना कि हम लोग एक पापमयी जीवन जिए जिसके द्वारा हम लोग इस जीवन में तो बहुत धन संपत्ति या ऐश्वर्य अर्जित करें, लेकिन वो हमको पाप की दिशा में डाल दे। क्योंकि ये लिख लो कि आप कितना भी कमाओ, मरते वक्त उसका 90% आपका कमाया हुआ धन कोई और खर्च करने वाला है या उसका इस्तेमाल कोई और करने वाला है, आपको उसमें से कुछ नहीं प्राप्त होगा। लेकिन वो कमाने के लिए आपने जो भी पाप या जो भी गलत कार्य किए हैं उसका फल आपको ही भुगतना पड़ेगा और कोई नहीं भुगत सकता। तो ये हमको समझना चाहिए और इस तरह से हमको अपने जीवन में सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी चीज हम लोग सीख सकते हैं कि हम लोग कितना भी प्रयास क्यों ना करें, वी आर नॉट द कंट्रोलर्स ऑफ आवर लाइफ। हम लोग अपने जीवन के नियंत्रता नहीं है। तो कोई पूछेगा अगर मैं कंट्रोलर नहीं हूं तो मुझे प्रयास भी क्यों करना चाहिए? नहीं, आपके कर्मों के अनुसार, आपके कर्मों के अनुसार आपको वो सब प्राप्त होगा जो आपने पिछले जन्मों में कर्म किए थे। तो इसलिए आपको ऐसे कर्म चाहिए, करना चाहिए जिससे आपको जो चाहिए वो प्राप्त हो सके। लेकिन जब हम लोग कहते हैं कि आप कंट्रोलर नहीं हो या नियंत्रता नहीं हो, इसका अर्थ ये होता है कि आप भले ही आपके कर्म में लिखा हो कि आपको ये प्राप्त होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको वो तब प्राप्त हो जब आप चाहो। दशरथ महाराज जब चाह रहे थे कि मुझे पुत्र हो पुत्र हो पुत्र हो, तब उनको पुत्र नहीं हुआ। दशरथ महाराज ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि जब मैं कैकेयी को ये लिख के दूंगा कि तुम्हारा पुत्र ही राजा बनेगा, उनको ये नहीं पता था कि कौशल्या को भी पुत्र होगा।
बट कौशल्या का जब पुत्र हुआ तो तब दशरथ महाराज शायद सोच रहे थे अग्रीमेंट क्यों किया उस वक्त, अब गड़बड़ हो गया, क्योंकि अब तो राम हुआ है और राम के सामने और दूसरा कौन है जो राजा बनने के योग्य है, तो ये तो बहुत बड़ी दुविधा आ गई थी दशरथ महाराज। तो वी आर नॉट द कंट्रोलर्स ऑफ आवर लाइफ। अपने जीवन में ये जब हम लोग सीखते हैं कि हम हमारे जीवन के कंट्रोलर नहीं है, इसके फायदे क्या है? एक तो हम लोग जीवन में कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे, क्योंकि हमारे जीवन में हम लोग जो भी प्रयास करते हैं उससे हमको सक्सेस आता है या कभी कभी फेलियर आता है। लेकिन जब हमारे दिमाग में इस बात को हम लोग डालते हैं या हम लोग समझते हैं कि नहीं, हम लोग नियंत्रता नहीं है हमारे जीवन में, हमारे ऊपर भी कुछ शक्तियां हैं या हमारे कर्म है या अलग अलग रचनाएं हैं जिसके द्वारा हमको जो भी प्राप्त होना है वो सही समय पे प्राप्त होता है, तो उससे हमारा उत्साह कम नहीं होता है और हमारे अंदर निराशा उत्पन्न नहीं होती। ये दो चीजें जो है ये हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। वी शुड नॉट बी डिस्करेज्ड विथ फेलियर एंड वी शुड ऑलवेज बी एंथुसियास्टिक टू परफॉर्म आवर ड्यूटीज। ये दो चीजें हमको हमेशा याद रखनी है। फेलियर शुड नेवर डिस्करेज अस फ्रॉम आवर ड्यूटी। हम लोग देखते हैं भक्तों के जीवन में छोटी छोटी बात जब हमारी विफल हो जाती है या कुछ हमारे चाहे अनुसार नहीं होता है, मन के अनुसार नहीं होता है, तो तुरंत मन में भाव आ जाता है कि मुझे ये सब नहीं करना है, छोड़ दो, इससे अच्छा मैं अपना अपना जो पहले कर रहा था वो मैं कर देता। ये जो भाव है, ये जो धारणा है, ये निराशा वाली जो है ये गलत है। मतलब क्या है कि तुम अभी भी सोच रहे हो कि यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल, लेकिन जब भी हम लोग अपने मन में इस प्रकार का भाव रखेंगे, ये भाव हमको हमारे जीवन में सिर्फ फ्रस्ट्रेशन देगा। तो ऐसी कथाएं जब हम लोग पढ़ते हैं, इसके द्वारा हम लोगों को ये सीखना चाहिए। अरे महाराज दशरथ जैसे दशरथ महाराज जो स्वर्ग में आ जा सकते थे, जो इतने शक्तिशाली थे, जिनके पुरोहित वशिष्ठ मुनि थे, जो चाहे वो यज्ञ उनके लिए कर सकते थे, ऐसे दशरथ महाराज भी एक पुत्र को प्राप्त नहीं कर सके, इतनी तीव्र इच्छा होने के बावजूद। तो हम लोग क्या कामनाएं लेके जीवन भर बैठे हैं कि मेरा यह इच्छा है, वो पूरी नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है, और हम लोग रोते बैठते हैं। We should understand we are not the controllers of our life. That is very very important thing. तो ये दो सीख लेकर मैं आज के इस सत्र आज के इस सेशन को समाप्त कर रहा हूँ। अगले शनिवार को हम लोग विश्वामित्र मुनि किस प्रकार से दशरथ महाराज से भगवान राम और लक्ष्मण को ले लेते हैं, और उसके बाद जब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ जब जा रहे हैं, तो किस प्रकार से वो अलग अलग जगहों पे जब जाते हैं, उन जगहों में जो भी घटनाएं होती है या उनकी जो कथाएं हैं जो विश्वामित्र मुनि उनको बताते हैं, जैसे ताड़ का वध है, जैसे विश्वामित्र मुनि की खुद की कथा है, जैसे माता गंगा का जो आगमन है उसकी जो कथा है, या अहिल्या का उद्धार है, या मिथिला राज का जो इतिहास है, या वो जो धनुष्य है जिसको भगवान राम तोड़ने वाले हैं, उस धनुष का जो इतिहास है, ये सब कथाएं जो है या आगे हम लोग सुनेंगे या पढ़ेंगे, ये बाद में आएंगे। सो अगले शनिवार को हम लोग चर्चा करेंगे उसमें से कुछ कथाओं पर। तो यहीं पे आज हम लोग विराम देंगे राम कथा को। किसी को कोई प्रश्न है हमने जो भी कथा में चर्चा की उसके बारे में? एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, दंडवत माता। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मुझे क्वेश्चन था कि मतलब जैसे कहते हैं कि रघुवंशी जो है वचन के बहुत मतलब पक्के होते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दशरथ महाराज ने ये वचन दे दिया था कि भरत महाराज राजा बनेंगे। yes. बट फिर वो राम को मतलब राजा बनाने का जो करते, तो क्या मतलब उसको कैसे समझे कि वो वचन का ब्रेक करना हुआ? करेक्ट। तो इसको इस तरह से समझो कि ये जो भगवान राम जो है
मतलब ये समझो कि ये भगवान राम का अट्रैक्शन कितना स्ट्रांग होगा कि दशरथ महाराज सोच रहे कि छोड़ो ये वचन धर्म कर्म जो भी है पाप वगैरह, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं अपने इस बच्चे को नहीं जाऊंगा। I mean that was the attraction that the Lord had, developed in the heart of Dashrath Maharaj. Of course, मतलब उन्होंने अपना वचन तोड़ा तो नहीं, लेकिन फिर भी मतलब वो हेजिटेट नहीं हो रहे थे उसको तोड़ने के लिए भी, नो। सो वसुदेव जैसे वसुदेव, जो सत्यवादी वसुदेव कहा जाता है, लेकिन जब भगवान कृष्ण की बात आई थी तब उन्होंने कंस के साथ एक प्रकार का झूठ ही बोल दिया था, राइट। सो भगवान के लिए या जिससे भगवान तुमको प्राप्त हो रहे हो तो इट्स ओके, आई मीन बिकॉज जो परम सत्य है वो भगवान है। दशरथ महाराज के केस में अगर आप देखोगे तो दशरथ महाराज इस प्रकार से भगवान ने उनको आकर्षित कर लिया था कि दशरथ महाराज मतलब यहाँ पर एक प्रकार से डगमगा गए थे, ही काइंड ऑफ बिकेम सो इट्स लाइक दैट। अरे हम लोग तो मटेरियल चिल्ड्रन पाने के बाद भी हम लोग अपने भक्ति से विचलित हो जाते हैं। तो इमेजिन जिसके पुत्र साक्षात नारायण हो, साक्षात राम हो, या साक्षात वो बोलते ना वेल बिहेव्ड कृष्णा, नॉट नॉटी कृष्णा, वेल बिहेव्ड कृष्णा जिसका पुत्र हो, वो उनका क्या होता होगा, मतलब वो तो पानी पानी होते होंगे उनके सामने, दैट वो कौन सा वचन और क्या है। इसलिए रामायण जो है, रामायण ये ऐसा ग्रंथ है कि जिसका सिर्फ आस्वादन करना चाहिए, इसको तर्क में कभी तोलना ही नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज फुल ऑफ इमोशंस। यू जस्ट एक्सपीरियंस दिस स्क्रिप्चर, इट इज फुल ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस, मतलब ऐसा है ये ग्रंथ है एक्चुअली। Yes, Prabhuji, very beautiful. Yes. Yeah. I mean, sometimes it is very difficult to explain with logic, बट जो भक्त का जो प्रेम होता है ना, वो प्रेम भौतिक सब मोरालिटी का उल्लंघन कर देता है। लव ऑफ गॉड विल गो बियॉन्ड मोरालिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड। मोरालिटीज तब तक रहेगा जब तक भगवान नहीं आते हैं पिक्चर में। मोमेंट गॉड कम्स, फिर तो क्या मोरालिटी और क्या है एक्चुअली। Of course, that should not discourage us from doing our duties and being moral, but we should understand the emotion behind this. हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम दंडवत। यस यस माता। दशरथ महाराज का ऐसे कोई पूर्व जन्म था जहाँ उनका लाइक भक्त और भगवान का जैसे रिलेशन हो, काइंड ऑफ दैट, ऐसे कुछ है ना। उन्होंने दशरथ महाराज ने और कौशल्या माता ने बहुत जन्मों पहले तपस्या की थी। ओके, ये हमने पहले सेशन में ये कथा की थी कि उन्होंने जब तपस्या की थी, तो रादर लास्ट वीक ही हमने इसके बारे में चर्चा की थी। तो तब भगवान ने उनको वरदान दिया था कि मैं तब उन्होंने भगवान से वरदान मांगा था कि हम आपको पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, और वो भगवान तथास्तु 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 3 बार बोलते हैं। तो 3 जन्म लेते हैं, एक में दशरथ और माता कौशल्या, फिर दूसरे में कश्यप मुनि और माता अदिति जिनके पुत्र वामनदेव होते हैं, और तीसरे में कृष्णी एंड सुतापा, तो उनके पुत्र कृष्णी गर्भ, इसका उल्लेख भागवतम में आता है, श्रीमद् भागवतम में। तो ऐसे 3 जन्मों में वो उनके पुत्र होते हैं। वसुदेव देवकी के बारे में भी बताया गया है कि हाँ, वसुदेव देवकी भी होते हैं जिनके घर में भगवान श्री कृष्ण भी आते हैं। हाँ, नहीं ये तो करेक्ट है, बट भगवान ये दशरथ कुमार, दशरथ राजा who was he in the past? Like he was a Vishnu bhakt, yeah, any past which has been related to this bondage, like ये जो बोलते हैं ना
कि जैसे दशरथ महाराज वाज सो इमोशनल विथ राम, और ओह दैट वे, राम अच्छा अच्छा, उसका बहुत ही क्लोज, ओके बहुत ओके, मीन्स लाइक ये बोलते हैं लोग कि जैसे ये खाली लड़का या क्या बोलते हैं बच्चा और बाप, ये नहीं रिलेशन, ये दिस इज अ काइंड ऑफ अ रिलेशन वेयर इफ राम गोज अवे इज लाइक भगवंत उसके बाहर दूर जा रहे, वैसे वो सहन ही नहीं कर सकता भक्त की या जैसे देखो भगवान जा। जो रंगनाथ का जो विग्रह है, अगर आप तिरची में जाओगे, तिरची में भगवान रंगनाथ का जो विग्रह है, जो साक्षात नारायण है, अनंत शेष के ऊपर लेटे हुए है, ये महाराज दशरथ का फैमिली डीटी था। तो उनके पूर्वजों से इस अनंत रंगनाथ के विग्रह की सेवा होती आ रही थी। ये रंगनाथ के विग्रह का इतिहास ये बहुत सुंदर है। ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी नारायण भगवान से कि मुझे ये विग्रह, भगवान मुझे आपका विग्रह चाहिए जिसकी मैं सेवा कर सकता हूँ। तब साक्षात नारायण इस विग्रह के रूप में ब्रह्मा जी को प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ा त्योहार रखा था जिसमें उन्होंने अनेक राजाओं को बुलाया था। तब महाराज दशरथ के एक वंशज थे, वो वंशज ने उस विग्रह को देख लिया, ओके, और जब उस विग्रह को उन्होंने देख लिया तो तब उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की, और ब्रह्मा जी ने जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे वो विग्रह दे दो, क्योंकि मैं उनकी सेवा धरती पर करना चाहता हूँ। तो तब से वो विग्रह अयोध्या में विराजमान था और दशरथ महाराज के पूर्वज उनका सेवा कर रहे थे। सो दैट वे राइट। विष्णु या नारायण की सेवा उनके घर में इट वाज अ नॉर्मल थिंग, एंड दैट सेम विग्रह वाज लेटर ऑन हैंडेड बाय लॉर्ड रामचंद्र टू विभीषण। बट विभीषण व्हाइल कैरिंग, वो बीच में ही साउथ इंडिया जैसे आ गया, तिरची में एक बहुत बड़े भक्त थे, तो उनकी तपस्या की वजह से वो विग्रह उधर ही रुक गया और उसके आगे वो गया ही नहीं। सो दैट्स हाउ दैट विग्रह वेंट फ्रॉम अयोध्या टू साउथ इंडिया। तो दैट इज रंगनाथ की कथा। बट नाउ दिस शुड क्रिएट दैट, क्या कहते हैं, बोलते हैं ना, एक जिज्ञासा कि आई वांट टू सी दैट विग्रह, यू नो। And believe me, if you see Ranganath, my God, it's so beautiful, it's so beautiful. कहते हैं रंगनाथ की, सॉरी एक्चुअली थोड़ा डाइग्रेस हो रहा हूँ, बट रंगनाथ भगवान की वहां पर पालकी निकलती है माता जी। 365 दिनों में कुछ तो 200 प्लस दिन त्योहार होता है उस मंदिर में। कैन इमेजिन कितने त्योहार उस मंदिर में होते हैं। रंगनाथ भगवान की पालकी निकलती है और उस पालकी में रंगनाथ भगवान को अलग अलग क्या कहते हैं चाल में चलाया जाता है। समटाइम्स ही गोज लाइक अ एलिफेंट, गज जैसा, यू नो, लाइक अ रॉयल मैन। कभी कभी वो शेर के जैसा चलता है तो कभी कभी सर्प के जैसे चलता है। एंड बताते हैं कि भगवान रामचंद्र की जो चाल है वो उन्होंने रंगनाथ के विग्रह से सीखी थी। जिस तरह से इस विग्रह की पालकी निकलती थी, भगवान रामचंद्र ने शेर के जैसे या हाथी के जैसे चलना इस विग्रह से सीखा था। सो आई मीन देयर आर सो मेनी ग्लोरीज ऑफ रंगनाथ एक्चुअली। और इसीलिए श्री संप्रदाय में रामायण इज देयर मेन ग्रंथ। श्री संप्रदाय में। हरे कृष्णा, थैंक यू, थैंक यू। हरि बोल। ओके, और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, आज बहुत ज्यादा एक्चुअली वेंट ऑलमोस्ट 21 मिनट्स एक्स्ट्रा। तो हम लोग फिर अगले शनिवार को वी विल कंटिन्यू ऑन रामायण। हरि बोल। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे थैंक यू। कृष्णा। हरे कृष्ण।